आज हम देखते हैं कि विद्यार्थी परिषद ने भूख हड़ताल जो आज शुरू की है वो विद्यार्थियों की मांगों को लेके है, जिसके अंदर हमारी 4 प्रमुख मांगे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जो 25 से 30% फीस बढ़ाई गई है, उसके अलावा उन्ना महाविद्यालय के अंदर जो BBA BCA की सेल्फ फाइनेंस फीस है उसको डबल कर दिया गया है, जो कि 4500 से बढ़ा के सीधा 9000 कर दी गई है सेल्फ फाइनेंस फीस। और हम देखते हैं जो कोर्स एक सेमेस्टर पिछले साल 7 से 8 हज़ार में हो रहा था वो इस साल 12,000 रुपये में हो रहा है। विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि ये सेल्फ फाइनेंस फीस को ऊना कॉलेज जल्द से जल्द वापस ले, जो कि इन्होंने बढ़ाई है, और जो यूनिवर्सिटी ने फीस बढ़ाई है उसको भी यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द वापस ले, ताकि ये सिर्फ 2-4 हज़ार बढ़ाकर ये सिर्फ फीस नहीं बढ़ाते, ये कई ऐसे बच्चों का सपना तोड़ देते हैं जो कि यहाँ ऊना कॉलेज के अंदर आके पढ़ना चाहते हैं। हम देखते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कॉलेज होने के बावजूद भी ऊना कॉलेज के अंदर ही सबसे महंगी शिक्षा मिल रही है। हम बात करें ऊना डिस्ट्रिक्ट में अन्य कॉलेज की, तो वहाँ पे सब में किसी में 9,000, किसी में 8,500, किसी में 8,000, इतने में BBA और BCA हो रही है। परंतु ऊना कॉलेज के अंदर जो कि 12,000 रुपये में हो रही है इस टाइम पे, ये बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि ये केंद्र का सबसे बड़ा कॉलेज है और यहाँ पे प्रदेश के अलग अलग जिलों से बच्चे पढ़ने आते हैं। और जो हमारी दूसरी मांग है वो है कि कैंपस के अंदर फुली वाईफाई होना चाहिए। कहने को तो ऊना कॉलेज पूरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा कॉलेज है, परंतु हम देखते हैं कि ऊना कॉलेज के अंदर वाईफाई के फैसिलिटी के नाम पे बच्चों को बस दिलासे मिले हैं। जब बच्चा एडमिशन लेता है तो एडमिशन की अंदर फीस के अंदर इंक्लूड होता है कि बच्चे को इंटरनेट फैसिलिटी के पैसे दिए हैं, परंतु बच्चा साल का 40-50 रुपये पर बच्चा दे रहा है। ऊना कॉलेज के अंदर आज के टाइम पे 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट्स पढ़ रहा है। इतने पैसे आने के बावजूद भी ऊना कॉलेज में अगर 15 MB देने का काम किसी के द्वारा किया जा रहा है तो वो ऊना कॉलेज प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जो कि बड़ी शर्म की बात है। हम देखते हैं, गूगल करो या जहाँ पे भी देखो, बड़ा बड़ा इन्होंने लिखा होता है कि ऊना कैंपस एक फुली वाईफाई कैंपस है, परंतु यहाँ पे वाईफाई के नाम पे चुल्लू भर डाटा दिया जाता है, जो कि नोटिफिकेशन के साथ ही उड़ जाता है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जिनकी क्लासेज ऑनलाइन लगती है कैंपस के अंदर आके, वो उनको अपनी जेब से अलग डाटा बैग डलवाना पड़ रहा है। जब हम पैसे दे रहे हैं फिर भी हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उस चीज़ का जवाब हम विद्यार्थी परिषद कॉलेज प्रशासन से मांगता है, जो कि ये प्रधानाचार्य हमारे हैं, इनके पास विद्यार्थी परिषद काफ़ी लंबे टाइम से आते जा रहे हैं, वो फिर भी हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। जो हमारी तीसरी मांग है वो है कि जो BCA लैब है उसको जल्द से जल्द चालू किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं BCA जो कोर्स है वो हाई कंप्यूटर कोर्स है, उसके अंदर फिर भी अब BCA की लैब नहीं तैयार करवाई जा रही है। उसको पिछले हफ्ते गए थे मैडम के पास कि BCA लैब कोर्स को जल्द से जल्द चालू किया जाए, क्योंकि अगले महीने 1.5 महीने में परीक्षाएँ आने वाली बच्चों की, परंतु हम देखते हैं कि वो आज की डेट में भी वो लैब चालू नहीं है। तो हम पूछते हैं कि जो BCA का छात्र है वो कहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस करेगा कंप्यूटर कोर्स की। विद्यार्थी परिषद की मांग है कि BCA लैब को जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि BCA के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखे। और जो हमारी चौथी और लास्ट डिमांड है वो है कि स्टूडेंट इलेक्शंस है जो वो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से बंद है, जिसका कि एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट कॉलेज कैंपसेस में पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं कॉलेज और जो भी यूनिवर्सिटीज़ है, जब वहाँ पे कोई भी हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं जाता किसी भी मीटिंग के अंदर, या कोई भी आपकी स्टूडेंट काउंसिल एसोसिएशन नहीं बनती है, उस टाइम पे इनकी मनमानी, सरकार की मनमानी चलती है। जो कि आज हम देखते हैं कि जो फीस रिवैल्यूएशन की पिछले साल 300 रुपये पर सब्जेक्ट थी, वो आज की डेट में 1000 रुपये पर सब्जेक्ट कर दी गई है। गोल्डन चांस को 10,000 से बढ़ा के 50,000 रुपये कर दिया गया है। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी और जो हमारा कॉलेज ऊना कॉलेज, इन दोनों ने मिलकर जो छात्रों के ऊपर जो फीस का बोझ डाला हुआ है, जिनके माँ बाप दिन रात मेहनत करके ये सब अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर जो बोझ है उसको कम किया जाए और ये फीस को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। और ऐसा है जी कि हमें कोई फॉर्मली जानकारी तो नहीं है किसी भी हड़ताल की, ना ही इन्होंने कोई परमिशन लिया है हमसे, ना ही इन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी है कि ये लोग हड़ताल पर बैठ रहे हैं। हमें भी अभी थोड़ी देर पहले बच्चे ऊपर जाते दिखे थे क्लासेस के पास, वहीं से ये लोग चले गए हैं। तो मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि ये किसी हड़ताल पे बैठें। बाकी ऐसा है कि हड़ताल पे बैठने से पहले अगर कोई मुद्दा है तो उस पर बात की जा सकती है। बच्चे यहाँ आएँ, ऑफिस में आएँ और हमें बताएं। कुछ मुद्दे इन्होंने मेरे से पहले डिस्कस किए थे कुछ दिन पहले, तो उसके बारे में मैंने इनको बता दिया था, जिसमें से एक इनका फ़ीस वृद्धि मुद्दा था, उसको मैंने इनको समझा दिया था कि इसलिए हमने किया। लेकिन फिर भी अगर इनको ऐसा कुछ लगता है तो ये आ सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। बाकी रही हड़ताल की बात, तो इसके बारे में हमें ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं।